सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या सकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरछने। ओम शांति। सावधान, कृपया शांति रखिए। समय सार ग्रंथादिराज चल रहा है पिछले 2-3 दिन से। इस ग्रंथादिराज का मूल में जो प्रारंभ हुआ वो 6वीं गाथा से प्रारंभ हुआ। 4थी गाथा में हमारे और आपका इतिहास पढ़ा था कलबन ने। 5वीं गाथा में भगवान कुनकुंदाचार्य महाराज ने ये प्रतिज्ञा की कि मैं एकत विभक्त आत्मा को अपने आत्मा के निज वैभव से दिखाता हूं। ये बड़ा मार्मिक शब्द है जो 1 मिनट में अपन पूरा कर रहे हैं। हमारा आचार्य महाराज से एक प्रश्न है हाथ जोड़कर कि महाराज, आपने 5वीं गाथा में ये लिखा कि मैं इस एकत विभक्त आत्मा को आत्मा के निज वैभव से दिखाता हूं। दिखाऊं तो प्रमाण करना ये आगे की बात है। मैं दिखाता हूं। कैसे दिखाता हूं? कि मेरे पास जितना वैभव है उस सारे वैभव को उलीच करके मैं इस एकत विभक्त आत्मा को दिखाता हूं। हमने आचार्य महाराज से विनय पूर्वक एक प्रश्न उत्पन्न किया कि महाराज, वैभव तो हम सेठ लोगों के पास, साहूकारों के पास होता है। आपके पास तो पीछी कमंडल है, बाहर में भी दशा नग्न है और अंदर में स्वरूप में मग्न हो। आपके पास क्या वैभव है? तो आचार्य महाराज बोले कि तुम लोग तो कंगाल हो। जिस संयोग से तुम अपना बड़प्पन मान रहे हो वो तो संयोग तुमसे बिल्कुल अलग है। तुम्हारा कहां है? और तुम्हारी दशा में तो कंगाली छाई है मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र की। वैभव तो हमारे पास है। महाराज, एक दूसरा प्रश्न और है कि बोलो कि ये वैभव आपको जिस दिन आप जन्म से पैदा हुए थे इस पर्याय में, जब से ये वैभव आपके पास था क्या? ध्यान देना, आपकी शांति बहुत बनी है और शांति रहनी चाहिए। तो गुरुदेव की गद्दी है टोडामल जी की, उन्हीं की माथे पर वो विराजमान रहते हैं। अपन चिंतन करके बोल देते हैं। दूसरा प्रश्न हुआ हमारा। क्या प्रश्न हुआ दूसरा? कि महाराज, जब आप इस पर्याय में जन्मे थे तब से ये वैभव आपके पास है कि जिस वैभव से आप एकत विभक्त आत्मा को दिखाना चाहते हो? तो आचार्य महाराज ने कहा कि नहीं, जन्म से ये वैभव नहीं था। जन्म से तुम कंगाल घर में पैदा हुए। कंगाल घर माने राजघराने में पैदा हुए, वो तो बाहर की बात है। कंगाल माने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक परिणमित होते हुए पैदा हुए। कुनकुंदाचार्य, अरे ये बात मत करो, सीधी बात करो कि पंचम काल में जो भी यहां पैदा हुआ है वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन से ही पैदा हुआ है। सीधी बात करो। हम कंगाल तुम कंगाल ये मत बोलो। महाराज, ये वैभव फिर आपको कब मिला? कि जब सम्यक दर्शन प्राप्त करके और 11 वर्ष में जब हमने दीक्षा ली तो ये वैभव हमारे अंदर प्रकट हो गया, अंदर से। और जब ये अंदर से 3 कसाय के अभाव के रत्नत्रय की वीतराग विज्ञानता प्राप्त हुई, सारी वीतराग विज्ञानता और सारे रत्नत्रय के वैभव से, हे भव जीवो, हम तुम्हें उस वैभव को एकत विभक्त आत्मा को बताते हैं। हम कोई वैभव तुम्हें देंगे नहीं, ये भूल जाना, वरना हाथ जोड़ के खड़े रहो। हाथ ऐसा करोगे तो हिंसा का भाव होगा, पाप होगा।
हमारे सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहोगे, सुनोगे खाली परलक्षी ज्ञान में, तो विशुद्ध परिणाम से पुण्य होगा। और हम हाथ पे हाथ रख करके बैठ करके अपने अंतर का लक्ष्य कर रहे हैं, ऐसा तुम करोगे तो तुम्हें वो वैभव प्रकट होगा। महाराज ये तो बड़ा सरल काम है, हमारा वैभव कि तुम्हारे पास है। दूसरे बोले महाराज हमारा तुम्हारा तुम्हारे पास है। तीसरे बोले महाराज हम तो झोंपड़ी में रहते हैं। अरे झोंपड़ी भूल जाओ, तुम वैभव से भरपूर हो। और ये लोग प्रसन्न हो रहे, रो रहे थे लोग, भैया ये तो बड़े आदमी है, झोंपड़ी में रहते। और आचार्य महाराज ने कहा मैं सत्यव्रत महाव्रत का धारी हूं, 9 कोटि से झूठ बोलने का त्याग है, भाषा समिति मेरे पास है, और तुम सब वैभव से संपन्न हो। केवल इतनी सी बात है कि इस वैभव को भूले हो, इसलिए तुम कंगाल दशा में दिख रहे हो। महाराज हम तो निहाल हो गए। अरे अभी तो सुन के ही इतनी तुम्हें प्रसन्नता हो रही है, तो तुम्हारे जीवन में वो वैभव जब प्रकट होगा तब तुम्हें कितनी प्रसन्नता होगी, जरा विचार करो। अरे झोंपड़ी में रहते हैं, महल में रहते हैं, ये बंगलों में रहते हैं, ये बात भूल जाओ। सबके पास तुम्हारे पास अनंत अनंत वैभव है। हम तुम्हें दिखाने की बात कर रहे हैं। हमने क्या लिखा है, मैं इस एक विभक्त आत्मा के वैभव को अपने निज वैभव से दिखाऊंगा। आगे हमारी बात लिखी गई, दिखाऊं तो प्रमाण करना हो, छल ग्रहण मत करना, क्योंकि मैं तुम कहोगे महाराज वो कामा रह गया इसमें, और तुम बहुत प्रकांड विद्वान मत बनना, कामा पुलिस ताप मत देखना, ये अनुभव की कला देखना, इसमें कामा ध्यान नहीं दिया जाता। नहीं तो तुम शास्त्री होकर के और महाराज ये गलती रह गई इसमें, ये मत बताना, इस पर मेरा ध्यान नहीं है, इसलिए मैं फालतू काम में कहीं चूक जाऊं तो ध्यान मत देना, मेरे अभिप्राय को समझना। कितनी सुंदर गाथा, गुरुदेव तो छठी का लेख इसे शब्द बोलते थे। प्रारंभ किया एक गाथा में पूरा समय सार का मर्म प्रारंभ से खोला, प्रारंभ से। महाराज बाद में बता देते कि क्या मालूम बता पाते कि नहीं बता पाते, इसलिए पहले ही बता दो। शिष्य सामने बैठा था, अब ये गाथा प्रारंभ की, ब्रह्मदत्त चंद्र आचार्य महाराज ने इसका हेडिंग डाला। अब शिष्य ये प्रश्न पूछता है कि वो आत्मा कौन है महाराज, कि जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए। देखो आप, ये चतुराई वाला शिष्य है, वरना ये बोलता महाराज आप तो खाने पीने का इंतजाम बताओ, कमाई कैसे हो। कितना चतुर शिष्य है कि गुरु बताना चाहते हैं और शिष्य सुनना चाहता है। क्योंकि शिष्य को ये लगन लगी है जब उनने कहा कि मैं निज वैभव से बताता हूं, और ये वैभव मेरे जन्म से था नहीं, और तुम्हारे भी जन्म से नहीं है, और तुम्हारा भी नया प्रकट होगा और मेरा भी नया प्रकट होगा, और जो प्रकट होगा उसका वेदन तुम्हें ऐसा होगा जो वेदन की जाति अनंत सिद्ध भगवंतों को होती है। तुम्हारे वैभव की क्वालिटी में और केवल ज्ञानी की क्वालिटी, महाराज हम केवल ज्ञानी, अरे महाराज हम तो गरीब मरी भूल जाओ, कहां गरीबी कर रहे हो। तुम्हारी क्वालिटी वहां से मिलेगी, और थोड़े दिन में अगर तुम स्वरूप में ठहर गए तो क्वांटिटी पूरी हो जाएगी। कैसी सुंदर बात, तीर्थंकरों के रहस्य को खोलने वाले। दुनिया में आज वर्ल्ड में जिनका तीसरा नंबर भगवान शासन नायक महावीर, उनके 11 गणधरों में पहले गौतम महाराज, और उनके बाद जिनका तीसरा नंबर आता हो। 10 बरस तक फूलचंद जी पंडित जी बनारस वाले, और 10 विद्वान 10 साल तक बड़े साहू जी के टाइम में सारे देश में घूमे। शांति प्रसाद जी ने कहा पंडित जी हमारा ये निवेदन है कि सारे देश की
जिनेंद्र की प्रतिमाओं को अवलोकन करके उनकी प्रशस्ति और ये निष्कर्ष निकाल के मुझे दो कि ये कुंद कुंद आमनाएं चल रही है, और कोई आमनाएं भी है क्या, ताकि मैं कम से कम इतनी जानकारी मुझे हो जाए। मुझे बहुत लोग कहते हैं साहब जब देखो जब मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मगनी मंगलम कुंद कुंदा दो, वो ही अकेले हैं क्या साहब। 10 बरस के बाद निष्कर्ष निकाल के फूलचंद जी ने दिया कि सारे देश भर में जितनी प्रतिमाएं जिनेंद्र भगवंतों की हैं, छोटी से बड़ी, तीर्थंकरों के नाम तो अनेक हैं, लेकिन उनकी आमनाएं एक है, भगवान कुंद कुंदाचार्य की आमनाएं। ऐसे तीसरे नंबर में जिनका नाम स्मरण करने में अपने अनंत काल के पाप छूटते हैं, जिनकी पवित्रता का कोई ठिकाना नहीं, अपने जीवन में 2 परमात्माओं के साक्षात दर्शन किए, एक नेत्रों से दर्शन किए श्रीमंदिर भगवान के, और अंतर्लक्ष्य में किए भगवान आत्मा के। हमारा धन्य है, आपका जीवन तो धन्य है। दो तो किसी को एक तो हो जाते हैं महाराज, तो अगर दूसरे तो बहुत मुश्किल है, बहुत पुण्य चाहिए दूसरे को। तो 8 दिन तक श्रीमंदिर भगवान के समूचरण में चमत्कार। एक प्रैक्टिकल प्रयोग में 1 मिनट का आपको बता रहा हूं, जरा कल्पना करके मेरी, ताकि आपको बड़ा उत्साह आए इस गाथा को प्रारंभ करके और सुनने का, और फिर ये चलेगी धीरे धीरे। वो शांति से लेने का मेरा काम है, और जल्दबाजी में तो काम है नहीं, क्योंकि जीवन बनने की बात है, सुनने की बात है थोड़ी। एक शब्द भाई साहब 50 काय का ले रहे, अब कुछ सुनने की बात है, वो तो जीवन में समाने की बात है। जो बात चल है उसको अच्छी तरह से ज्ञान में लेकर और जीवन में परिणमन होने का पुरुषार्थ अंतर्लक्षी हो जाना चाहिए। बताओ पंडित जी, वो 1 मिनट की क्या बात है। एक चतुर शिष्य हाथ जोड़ करके भगवान कुंद कुंदाचार्य महाराज के सामने बैठा। जब उन्होंने ये कहा कि मैं निज वैभव से एक विभक्त आत्मा को बताऊंगा, तो उस शिष्य ने एक प्रश्न किया कि महाराज वो आत्मा कौन है कि जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए। ये प्रश्न है, और इसी प्रश्न को शिष्य ने बोला कि वो आत्मा कौन है जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए। और कुंद कुंदाचार्य महाराज सामने बैठे, कल्पना में ले लीजिए, कल्पना में तो ले ही सकते हैं, आखिर कोई बात थोड़ी है। और शिष्य हाथ जोड़ के ऐसा बैठा, और गुरु सामने बैठे, और शिष्य ने जैसे ही पूछा तो गुरु तत्काल अंदर गए। उस शिष्य का ये प्रश्न था, वो आत्मा कौन है जिसका स्वरूप मुझे भी जानना चाहिए। तो गुरु ने बोला नहीं, गुरु अंदर गए। शिष्य देख रहा था, अरे महाराज अच्छा वो आत्मा, वो देख के आए, और देख के जब बाहर निकले, नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं, वो एक ज्ञायक भाव है। इस रीत शुद्ध कहा है, अरे वो क्या वो वो अमेरिका आप गए थे, वो फूलों का बगीचा जो देखा था वो कैसा है। अरे तुम बात मत करो, बात मत करो, वो तो नहीं साहब उसकी सुगंध कैसी है। अरे तुम बोलो मत, तुम तो ये तो बाहर की बात है, टीम टाम की। तो फूलों का बगीचा कैसा है और उसकी सुगंध कैसी है, वो नहीं बोल पा रहे। तो वो तो आचार्य महाराज ने जो बोला, तो इतना चतुर शिष्य बैठा था कि फट से अंतर लक्ष्य किया, और अंतर लक्ष्य करके बोला महाराज। तो आचार्य महाराज बोले बोलो मत, काम बन गया, अब तुम्हें मुक्ति जाने से कोई रोक सकता नहीं, जाओ, हो गया काम। जिधर हम देख रहे थे, तुमने उधर देखने की विधि सीखी कि वो आत्मा दिखाना है तो आंखों से नहीं देखा जाता, दुनिया को देख के नहीं देखा जाता, तो अपने को देख के देखा जाता है। और हम अपने को देख रहे थे और तुम हमें देख रहे थे, और जब हमने तुमसे बोला तो तुम अपने को देखने लगे,
और जब अपने को देखने लगे तो वो आंशिक वैभव तुम्हें अभी प्रकट हो गया, उसी क्वालिटी का जिस क्वालिटी का हमें, हमारी क्वांटिटी ज्यादा है, केवल ज्ञानी की क्वांटिटी पूर्ण है, लेकिन हमारी तुम्हारी क्वालिटी में कोई अंतर नहीं। अब तुम्हें तत्वों का सत्य श्रद्धान हो गया, क्योंकि तुम्हारी पर्याय में संवर प्रकट हो गया, और संवर मुक्ति का नमूना है। हम आपसे पूछें, गुरु जी हमारे आचार्य महाराज, तुम्हें देव की श्रद्धा है? हम क्या बोले? है साहब। अरे वो तो नाम की है, जिसे गणित मिथ्या टूटना कहते हैं। तुम्हें भाव श्रद्धान है कि नहीं? कैसा है श्रद्धा? महाराज अनंत चतुर्थ के धनी होते हैं, भगवान रत्नत्रय की पूर्णता होती है, अनंत अवस्था में परम अवतार एक शरीर होता है, चार घातीय कर्म। अरे फालतू बात मत करो, ये बाल बोध पाठमाला सुना रहे हो तुम। हम पूछ रहे हैं कि तुम्हें श्रद्धान है क्या? कि महाराज ये जो संत लक्ष्य करके आया ऐसे श्रद्धान है क्या? ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, घातिया कर्म के नाम नहीं जानता, कि नाम नहीं जानता, भाव जानता है, और इसको श्रद्धान है, क्योंकि संवर लेके आया है। और संवर मुक्ति का नमूना है। बड़ी बड़ी मंडियों में हम लोग जाते हैं, सेठ लोग, हमसे मतलब सेठ लोग, और गेहूं के बोरे ले लेकर के मंडियों में लोग आते हैं, और परखी उनके हाथ में रहती है, और परखी डाली उनने 500 रुपया, 600, 700, इधर नमूने देखते जा रहे हैं, और उसमें कहीं गलत निकला तो गलत कैसे निकला? उसी बोरी का तो नमूना है। शक्कर की दुकान पे गए, भैया शक्कर देना, वो सामने वाले ने कहा देख लो आप, ABCD ये रखी है, कौन सी चाहिए? तो फट से बम्बू लगाया उसने और शक्कर दी, और बेटे से कहा बेटा चखो, वही है क्या वो जो ले गए थे बन? हाँ बाबू जी वही है। सेठ जी बोले तुमने देख ली पूरी शक्कर? हाँ पूरी शक्कर देख ली। क्या पूरी देख ली? एक तोला शक्कर चखी है, और पूरे बोरे का पक्का विश्वास गारंटी से है, इस संवर का नमूना आया है, और पक्का विश्वास है इसी क्वालिटी का पूर्ण क्वांटिटी होकर के मुक्ति दशा होती है। ये हुआ मोक्ष का श्रद्धान। गृहस्थ अवस्था में मोक्ष तत्व नहीं होता, लेकिन मोक्ष तत्व का श्रद्धान हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, और मोक्ष तत्व का श्रद्धान संवर के हुए बिना नहीं होता, और संवर का श्रद्धान संवर के विषयभूत शुद्धात्मा के लक्ष्य और अनुभव बिना नहीं होता। नियम देखो, अच्छी तरह समझ के जाना, बहुत मुश्किल में मिल पाती है मन लोग। बाकी तो भाई साहब भी कुछ जा रहा है, ऐसे भाग दौड़ भी करते, आप कहोगे जल्दी से चाहे दो पंचन जी को बुला लो, फलाने बुला लो। अब हम लोग इतने वो नहीं है, सब बैठे नहीं रहते, वो भी अब सब अपना अपना जनवानी की सेवा में लगे रहते हैं। जल्दी से काम करने की है, बार बार उसको फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, ये टाला फेरी बहुत हो गई, अनंत काल हो गया। अगर आचार्य महाराज हमसे बैठ के ये पूछें अभी 1 मिनट एक बात बताओ, कि बोलो महाराज कि कितने काल से तुम भ्रमण कर रहे हो? कि महाराज अनंत काल हो गया, अनंत 24 हो गई, अनंत परावर्तन हो गए। ऐसा ठीक है, अब तुम ये बताओ कि तुमने आज तक क्या कमाया? तो मूर्ख हो कोई, तुम्हारा जो 3 फ्लैट वहां है, 2 अमेरिका में, 3 लंदन में, पागल आदमी। हम पूछ रहे हैं तुमने क्या कमाया तुम्हारी पर्याय में, और फ्लैट बता रहा है जे कमाया। ये कमाई है? अरे ये तो पाप पुण्य को गमाया है, पाप को कमाया है, नरकों का दरवाजा खोला है। हम पूछ रहे हैं तुमने क्या कमाया? एक समझदार बैठा था बगल में, बोले महाराज कुछ नहीं कमाया, जैसे निगोद से अज्ञान लेके निकले थे ऐसे ही अज्ञान लेके चले आ रहे हैं, और अगर कहीं भेद विज्ञान आत्मज्ञान प्रकट ना किया तो अज्ञान लेके ही चले जाएंगे और अनंत काल तक भटकेंगे। शाबाश, कम से कम इतना ज्ञान तो हुआ तुम्हें कि कुछ नहीं कमाया, अनंत काल का जीवन बीता। आपको और हमें शर्म आना चाहिए। अगर आचार्य महाराज हमसे पूछ रहे हैं क्या कमाया तुमने, बोलो बोलो अनंत काल में क्या कमाया? 10-50 बरस में तो तुम बता रहे हो इतनी जगह कमा ली, इतना सोना चांदी कमा लिया। अरे तुमने क्या कमाया तुम्हारी अवस्था में? अब हम क्या बताएं क्या कमाया? इस पर्याय में अज्ञान लेके आए, अज्ञान लेके जाने की तैयारी है, मिथ्यात लेके आए, मिथ्यात लेके जाना है, कसाय लेके आए, कसाय लेके जाना है। कमाई क्या हुई? और बीच में से पुण्य लेके आए थे उसको गमा दिया, और आरंभ में फंसे हैं तो पाप को कमा लिया, और नरकों का दरवाजा खोल लिया, ये कमाया।
और बड़ी समस्या का समाधान है। देखो, जड़वाणी से प्रेरणा लेने की बात है, ये सब गुरुदेव का प्रताप है। अपन तो क्या बोल भी पाते। आत्मा नाम नहीं सुना था 1960 पहली जनवरी को आत्मा नाम सुना। हमने कहा ये भगवान आत्मा, भगवान तो महा सिमंदर भगवान विराजमान है सोनगढ़ में, यहाँ कहाँ भगवान है। और फिर गुरुदेव बोल रहे ये सब भगवान बैठे हैं। अरे महाराज, पहला तो नाम ही नहीं सुना जिंदगी में कभी। चलो, वो आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए? प्रश्न है। महाराज, आप उत्तर देने के पहले मेरा एक निवेदन है, बोलो, कि आप ये उत्तर मत देना महाराज कि वो आत्मा दो तरह का है। ये मैंने आगम में पढ़ लिया कि वो आत्मा दो तरह का है, एक संसारी है और एक सिद्ध है। मुझे तो वो आत्मा बताओ कि जिस आत्मा के जानते ही संसार मिटता है और सिद्ध अवस्था अल्पकाल में प्रकट होती है। वो आत्मा बताओ। आप ऐसा मत बोलना महाराज, वो आत्मा तीन तरह का है, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा, एक परमात्मा। महाराज, ये तो मैंने आगम में पढ़ा है कि आत्मा तीन प्रकार का होता है दशाओं में। मुझे तो वो आत्मा सीखना है, जानना है, अनुभव करना है कि जिस आत्मा के अनुभव होते ही बहिरात्मवस्था टूटती है, अंतरात्मा प्रकट होता है और अल्पकाल में परमात्मा बनता है। वो आत्मा कौन सा है? देखो, आपसे कितना चतुर है महाराज। आप ये जवाब मत देना कि वो आत्मा दो तरह का है, एक तरस और स्थावर। महाराज, वो आत्मा बताओ आप तो कि जिस आत्मा को पहचानते ही न तरस गति में जाना पड़ता, न स्थावर गति में जाना पड़ता, गति रहित होकर के ध्रुव गति को प्राप्त हो जाता है। वो आत्मा कौन सा है? अब आप देखो क्या चतुर शिष्य भी कैसा मिला है, बताओ। गुरु भी सोच रहे होंगे कि कितना पात्र शिष्य है, वरना आचार्य महाराज कुछ कहते तो अच्छा, तो हम वो ही आत्मा बताएंगे। वो आत्मा कौन है जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए? वो आत्मा बताओ महाराज। ये आत्मा तो मैंने सुने 10 प्राण से जीता है, 5 इंद्रिय वाला है, और 3 स्थावर है, वो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा है। ये तो मैंने सुना है, मुझे तो वो आत्मा बताओ महाराज। अब आचार्य महाराज बोले कि वो आत्मा अगर सुनना है तो सुनो, कि नहीं अप्रमत्त नहीं, नास्ती कर दी। तुमने इन 14 गुण स्थानों में एक दशा भी अपना स्वरूप माना है तो आज भ्रांति को माचिस लगाओ और गुणस्थानातीत आत्मा से पार एक जो ज्ञायक भाव, परम पारणामिक भाव, नियम सार में जिसे कारण परमात्मा कहा, तत्वार्थ सूत्र में जिसे परम पारणामिक भाव कहा, समय सार में भगवान कुंदाचार्य महाराज जिसे ज्ञायक भाव बोलते हैं, 11 नंबर की गाथा में जिसे भूतार्थ स्वभाव बोला जाता है, वो आत्मा को तुम जानो। बहुत बड़ी विचित्र बात महाराज। एक प्रश्न है कि सारे दुखों से कैसे छूटा जाएगा? एक दुख हो तो बात करूं मैं, आत्मा एक है और दुख अनेक हैं। मैंने शास्त्र में पढ़ा है, असंख्यात लोक प्रमाण कसाय भाव है महाराज। अब मेरे कितनी कसाय बैठी है मैंने पढ़ा है महाराज, अनंतान मंदी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन, 9 कसाय। महाराज देखो तो आप देख लो खुद ही। आचार्य महाराज कह रहे हैं हमें मत दिखाओ, तुम्हें हम वो आत्मा बता रहे हैं, तुम उसको जानो कि जिसके जानते और अनुभव होते ही अनंत विभाव का अभाव होने का काम होकर के स्वाभाविक दशा प्रारंभ होती है, वृद्धि होती है, पूर्णता होती है। तुम्हें बार बार बोलती हो महाराज वो मिथ्या अवस्था छूटेगी कैसे, अवृत कैसे छूटेगी, प्रमाद कैसे छूटेगा, कसाय कैसे छूटेगी, योग कैसे छूटेगा। महाराज इतना बड़ा संसार समुद्र है, उसको कैसे पार होंगे? इधर बैठे महाराज और उधर जाना है। तो आचार्य महाराज बोले घबराओ मत, मिथ्यात्व से लेकर के योग तक के अभाव करने के लिए एक चीज काफी है, विभाव है अनंते और स्वभाव है एक। वाह महाराज, मेरा तो मैं तो निर्भर हो गया।
भैया ज्यादा ये देखो वो देखो, वहां चलो वहां चलो, अब तो यहां चलो। एक एक क्षण मुझे तो एक ही काम रह गया महाराज, भाई एक ही काम है तुम्हारे जिम्मे। तुम ये चिंता छोड़ दो कि महाराज मैंने सारे गुणस्थानों के नाम याद कर रखे हैं, 148 प्रकृति का नाम याद है, किस गुणस्थान में कितनी प्रकृति बनती है मुझे सब याद है। लेकिन महाराज जब मैं जिनवाणी से पूछता हूं तो जिनवाणी कहती है अरे सब याद हुआ तो क्या हुआ, गुणस्थान तो पहला का पहला ही है। तो महाराज मुझे बड़ी शर्म आती, मैं तो रट रट के मर गया और आपने 1 मिनट में ही साफ कर दिया। अरे सब याद हुआ वो अच्छा है, लेकिन गुणस्थान तो पहले ही का पहला बना है। महाराज ऐसी भी कोई विधि है कि सब गुणस्थान के नाम किसी को याद ना हो और गुणस्थान बढ़ जाए उसके? हाँ है ऐसी विधि। ऐसी विधि कौन सी है कि गुणस्थान अतीत बैठा है अंदर, इसकी प्रतीति होते ही गुणस्थान चौथा होता है। महाराज गुणस्थान के नाम किसी को याद नाम ना हो यार, बड़े बड़े दिग्गज आचार्य हो गए जिनने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, शिवभूति जैसे मुनिराज, जिन्हें 14 गुणस्थान के नाम याद नहीं थे। गुणस्थान कैसे बढ़ गए? कि गुणस्थान अतीत की अंतर्दृष्टि हुई और गुणस्थान बढ़ गया, और गुणस्थान अतीत आत्मा में स्थिरता हुई तो गुणस्थान और बढ़ गया, और गुणस्थान पूर्ण होकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अरे महाराज मेरा जीवन तो बड़ा धन हो गया, कितना निर्भर, कितना निर्भर। सारे विभाव का अभाव करने की ताकत एक इस ज्ञायक भाव की दृष्टि ज्ञान आराधना में है। इस एक काम में लग जाओ भवि जीवो, बाकी सब काम बंद करो। दुनिया में पूजा करो, पाठ करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, आगम का अध्ययन करो, सब काम करो, इस एक काम के लिए करो। एक को भूल करके करोगे तो भूले रहोगे, चतुर्गति में भटकोगे, और एक को लक्ष्य में लेकर के सब पढ़ोगे और सब काम करोगे तो अल्पकाल में छुट्टी हो जाएगी। एक बार पूजा करने की जरूरत है, दूसरे भव में पूजा नहीं करना पड़ेगी। एक भव में राजा श्रेणिक ने पूजा की है और अंतर लक्ष्य करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। जो भूतकाल के बहिरात्मा थे, वर्तमान के अंतरात्मा है, भविष्य की 24 के पहले परमात्मा है, पहली पृथ्वी में विराजमान है। 116 वर्ष में निकल के 5 कल्याणक से गुजर के पंचम भाव की आराधना करके पंच परमेष्टि पद में मिलके 5 प्रकार के कर्मबंध को तोड़ के पंचम गति को प्राप्त हो जाएंगे। धन है, जीवन हो तो ये हो, वाह कमाल हो गया। ये भूतकाल के बहिरात्मा, वर्तमान के अंतरात्मा, भविष्य की 24 के प्रथम परमात्मा, वाह ये काय के आश्रय से हो जाएंगे। एक ही जिसको दृष्टि में लिया है, ज्ञान में लिया है, उसी के ध्यान के वश हो जाएंगे। दूसरा कोई काम नहीं है। बाकी सारे जितने काम हैं वे सब बाहरी साधन है इसके, उनको बाहरी साधनों में रह करके ये काम किया जाता है। ये होटलों में बैठ के ये काम नहीं किया जाता, ये अनर्गल प्रवृत्ति, स्वच्छंद प्रवृत्ति करके नहीं किया जाता। लोग हमसे पूछते हैं पंडित जी हमारे यहाँ 3 बजे दिन इम्फाल में हो जाता है, रात हो जाती है, भोजन कब तक करें आप हमें बता दो टाइम। वहाँ 3 बजे रात हो जाती है, कहीं 6 बजे हो जाती है। हम विदेश में जाते हैं तो वहाँ इतने बजे हो जाती है। हमने कहा तुम सब चिंता छोड़ दो, एक बात ध्यान रख लो। बोले आज बता दो आप ऐसा मंत्र कितने ही बजे रात हो हम दिन में भोजन कर लिया करें। हमने कहा हम एक चाबी बता देते हैं तुम्हें कि बता दो कि तुम्हारा संबंध सूरज से जोड़ो, तुम्हें चिंता छोड़ो। सूरज उगे उससे चाबी ले लो, सूरज डूबे उसे चाबी दे दो। घर कोई मेहमान आए तो कहना साहब चाबी नहीं है हमारे पास, चाबी सूरज के पास है, सुबह मिलेगी। अब वो 3 बजे डूबे तो 3 बजे तुम्हारा दिन है, और 7 बजे डूबे तो 7 बजे दिन है, और 9 बजे डूबे तो 9 बजे दिन है। अब तुम्हें कोई तकलीफ की बात रही क्या? बोलो कि पंडित जी अब तो कोई तकलीफ ही नहीं रही, क्योंकि जब चाबी उधर दे दी और चाबी ले ली। अब हमारी हालत ये हो रही है कि चाबी देते नहीं है तो अनर्गल प्रवृत्ति हुए बिना रहती नहीं है। स्वच्छंदता जीवन मंत्र है। देखो भाई ये सब को देख अपना कुछ नहीं है, सब चमत्कार इस काल में उस महापुरुष का है और बड़े बड़े दिग्गजों का है।
आज उसी के पीछे तो आप हम बैठे। जरा भूल जाओ इस गाय को, कुछ पल्ले में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या रंग के पाठी भी धक्के खाते रहते। वो आत्मा कौन है जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए। नास्ती शुरू हो गई। नहीं, अप्रमत्त प्रमत्त नहीं। अप्रमत्त 7 से 14, प्रमत्त 1 से 6। इसका अर्थ क्या निकला पंडित जी? ये बोलो आप। इसका अर्थ ये निकला कि पहले गुणस्थान में जितने संख्यात लोक प्रमाण भाव हैं वे सब इस आत्मा के स्वभाव से भिन्न है। दूसरे गुणस्थान में साधन में भिन्न है। मिश्र में जो भी परिणाम होते हैं वो सब भिन्न है। अवरत दशा में जो होते हैं वे भिन्न है। देश व्रत में भिन्न है, प्रमत्व व्रत में भिन्न है, अपरमत्व व्रत में भिन्न है, अपूर्वकरण में भिन्न है, अन्वितीकरण में भिन्न है, सूक्ष्म संप्राय में भिन्न है, उपशांत मोह में भिन्न है, क्षीण मोह में भिन्न, सयोग केवली में भिन्न है, अयोग केवली में जितने परिणाम होते हैं सब परिणामों को एक तरफ रख दो, एक तरफ ज्ञाय को सामने रख दो। धन्य है। परमात्मा तक, परमात्मा को नहीं देख रहे। परमात्मा को सब दिख रहा है, वो छोड़ो। परमात्मा किसी को नहीं देख रहे। परमात्मा एक को देख रहे हैं। एक को देखते देखते जीवन अनंत काल तक चलता है और हम एक को भूल रहे हैं। जरा सी पॉइंट है, अगर चित्त में बैठ जाए आपको पूरे शिविर तक, पूरे शिविर तक। पंडित जी जरा सा क्या है, जरा सा बता दो आप। जरा सा ये है कि हमारे पास एक परिणाम है। परिणाम कितने हैं एक समय में? एक परिणाम है। क्षोभसम ज्ञान का समझ लो, कितने परिणाम है? एक परिणाम है ज्ञान का। अब हमारी गलती क्या हो रही है मूल में, जो अनंत दुख हो रहा है कि एक परिणाम है और अवलंबन अनंत हैं। क्या क्या बात समझ में आई? परिणाम एक है और सहारे अनेक के ले रहे हो। और परमात्मा अनंत सुखी क्यों है कि परिणाम एक आत्मा के अनंत गुण के अनंत परिणाम है भगवान के केवल ज्ञान के। हम एक परिणाम में अनंत सहारे ले रहे हैं और भगवान के अनंत परिणाम एक का अवलंबन लिए हैं। चित्त में बैठ रही क्या आपके? सुनाई बराबर दे रहा है ना? पंडित सुनाई की बात कर रहे हैं आप स्मारक में। अगर कहीं चूक गए भैया तो क्या हम हो क्या आप हो, ठिकाना लगना बहुत मुश्किल है। भले ही राजघराना स्वर्गों में चले जाओ, रत्नों के विमान में चले जाओ, धक्के खाली खाने, क्योंकि अपने घर को भूला हुआ जहां भी रहेगा वहीं दुखी होगा, और अपने घर को पहचानने वाला सातवें नरक में भी रहेगा तो वहीं सुखी होगा। परिणाम एक और अवलंबन अनंत। और धन्य है वे ज्ञानी जिनके परिणाम आत्मा के अनंत गुण के अनंत और अवलंबन एक। धन्य है एक का अवलंबन अनंत सुखी और अनंतों के अवलंबन पर्याय में अनंत दुख। ये है दुख और ये है सुख। एक एक परिणाम का हिसाब देना है। जो करना उसको हम और आप करते जाएं। मायाचारी करो, झूठ बोलो, छल कपट करो, चोरी करो, डाका डालो, और अच्छे काम में पूजा का काम करो, पाठ का काम करो, जिन्हें की आराधना करो। जो पुण्य भाव है, जो विशुद्ध भाव है, ये पाप भाव है। और जो परिणाम है तो हमारी और आपके साथ, बाहर की बात छोड़ो, बाकी अनंतों के साथ हैं। अनंत निगोजियां उनके साथ भी है। एक एक जीव के साथ एक एक कर्म रूपी कंप्यूटर फिट है। आज की भाषा की बात करना है। एक एक जीव के साथ, हमारे और आपके साथ, अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, एक एक कंप्यूटर फिट है और प्रत्येक परिणाम की तत्काल उसी समय प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुवाद ये डॉक्टर साहब ले रहे हैं आपको, उत्तम चंद जी साहब। उस कंप्यूटर में वो फिट हो जाती है पूरी, योग कषाय के निमित्त से। हर समय की बात है रिपोर्ट की। ये कैसा बैंक है, बैंक में भी शाम को ताला लगता है, हिसाब पूरा हो जाए जब ताला लगता है, चाहे 10 बज जाएं, भाई हिसाब में गलती हो रही है, अभी कहीं ढूंढो कहाँ गलती हो रही है। तो बैंक में ये ऐसा बैंक है और ऐसा कंप्यूटर है कि जिस समय गलती है उसी समय रिपोर्ट दर्ज है। अब हम ये कह नहीं सकते, आप भी नहीं कह सकते हमने गलती नहीं की, ये कहां से लिखा गई, ये नहीं बोल सकते आप।
क्यों नहीं बोल सकते कि हम फोटो खिंचाने वाले के गए दुकान पे, भाई साहब हमारा फोटो खींच दो। उन्हें फट से कैमरा उठाया, रेडी, हम ऐसे हो गए। उसने सोचा कि इनको टेढ़ा खिंचवाना होगा, हो गई कोई बात, ऐसे कुबड़े हो गए, टेढ़े हो गए। उसने तो रेडी बोल दिया और जो उसने बटन दबाया और 3 दिन बाद फोटो लेने गए तो फोटो वाले को डांट रहे हैं, क्यों जी तुम्हें शर्म नहीं आती, हम टेढ़े हैं, हम कुबड़े हैं कि आप कैसे हो ये तो दिख रहे हो। जब ये फोटो खिंच रहा था जी तुम कैसे कह सकते हो? अरे मैं कैसे कह सकता हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये फोटो बोल रहा है कि जब ये खिंच रहा था तब आप सीधे नहीं थे। ये उदय ये कह रहा है कि मैं गलत कभी आता नहीं, ऐसा 3 लोग में आज तक हुआ नहीं, यद्यपि ज्ञान मेरे में है नहीं, शांति मेरे में है नहीं, फिर भी मेरा काम व्यवस्थित चले बिना। इतनी सुंदर बात है, ऐसा सुंदर जीवन है, स्वच्छ जीवन, जरा सी बात है, बात कुछ नहीं है। ज्ञानियों का जीवन देखो और शिक्षा लें कि ज्ञानियों का जीवन कैसा है, कि ज्ञानमय जीवन है, ये पहचान है ज्ञानियों की। और रागियों का जीवन कैसा है, कि भोगमय, विषयमय, कषायमय, पापमय, पुण्य, ये भोगियों का जीवन है। ज्ञानियों का ज्ञानमय जीवन है। आज तक हमारा जीवन कैसा चला आ रहा है पंडित जी, ये बताओ कि आज तक हमारा जीवन ज्ञान के बगैर चला जा रहा है। और अब कैसा चलाना है, कि राग के बिना चलाना है, इतनी सी बात है। राग के बिना चलाओ और ज्ञान से जीवन चलाओ, श्रद्धालय में जाओ, और ज्ञान को हटाओ, राग से जीवन चलाओ, गिरते गिरते निगोद में आओ। शक्तियां तो शक्ति हैं, शक्तिमान अनंत बैठा है और अनंत शक्तियां बैठी हैं। इन शक्तियों के 2 ही काम है, कुल तीसरा कोई काम है ही नहीं है। या तो शक्ति का ह्रास या शक्ति का विकास। शक्तिवान की दस्ती बनाओ, शक्ति का विकास करते जाओ, और शक्तिवान को भूले रहो, शक्ति का ह्रास करते जाओ। ह्रास करते करते निगोद में जाओ और विकास करते करते श्रद्धालय में जाओ। भाई इतनी सी बात है, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी तो है नहीं, थोड़ी सी पढ़ाई है, ख्याल में आ जाए तो काम बन जाए, बाकी तो धक्के खाने का काम चालू ही है। कितना सरल काम, बच्चों का खेल। 8-8 बरस के छोटे छोटे बच्चे, शर्म आती है, अपने इंजीनियर और मजिस्ट्रेट और सब दुनिया भर के बन जाते हैं। बेचारे 8 बरस के बच्चे क्या बनेंगे बताओ, वो भगवान बनकर श्रद्धालय में विराजमान है। इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ ये निकला कि ये चीज उनके चित्त में बैठ गई। बस हम बाहरी अनुकूलता लाने के लिए सारी दिन चिंता करते रहते हैं, और भगवान बार बार कान में मंत्र फूंकते हैं कि हमने तुम्हें कितने बार बता दिया कि ये अनुकूलता कर्माधीन है, और तुम शांति चाहो तो अनुकूल परिणमन में मिलेगी, और वो परिणमन स्वाधीन है। अब बताओ, जो चीज स्वाधीन है उसे तो हम करना नहीं चाहते, और जो चीज असंभव है, अगर वो पुण्य का उदय ना हो, लाख चिंता करते रहे, चिंता करके हर ध्यान में देख छूट जाए, लेकिन वो चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उदय जनित है। 48 नंबर का पेन मोक्ष मार्ग का सक्का है, लिख के रखना चाहिए। टोडरमल जी साहब ने गोमट सार की टीका की है, और मोक्ष मार्ग का सक्का पे 1 लाइन लिखी है, अनेक उपाय करने पर भी कर्म के निमित्त बना सामग्री नहीं मिलती। जहां जाना हो वहां चल जाओ। एक उपाय नहीं, क्या बोला? अनेक उपाय करने पर भी कर्म के निमित्त बिना सामग्री, अगर उदय नहीं है तो सामग्री नहीं मिलती। मिल भी जाए तो सुख नहीं देती। भोगने में पाप है, फल में नरक है। क्या फायदा है ज्यादा आकुलता करने से? और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, मिले ना मिले हमें क्या लेने देना? बाहरी अनुकूलता से हमारा क्या संबंध है? हमें तो भगवान ने एक बात बता दी कि तुम्हें सुखी होना है कि हाँ, अच्छा पाप का उदय बना रहने दो, चिंता छोड़ो, अनुकूल परिणमन करने का अपने स्वभाव का लक्ष्य करके छुट्टी पाओ। अनुकूल परिणमन, जैसा स्वभाव वैसा परिणमन, उसका नाम धर्म है। धर्म करो, धर्म करो। जो देखो कितने चिल्ला रहे हैं लोग, भंगी भी चिल्ला रहा है धर्म करो। बाजार में जाओ, भैया धर्मशाला कहाँ है?
सोना तुलवाने चाहो भैया, धर्म कांटा कहाँ है? धर्मार्थ औषधालय कहाँ है? धर्मचंद कहाँ है? सारा शब्द है, उसको बदनाम कर दिया लोगों ने। बताओ क्या मुसीबत है। खेत तमाशा है। 24 घंटा चिंतन की धारा चले, चित्त इसी में लगाओ ना। कह रहे पंडित तो थोड़ा मनोरंजन करना पड़ता है टीवी में। तो बाबूजी के शब्द याद रखो युगल जी साहब के, कि अगर तुम्हारे घर में तेल और माचिस नहीं हो मिट्टी का, तो बगल पड़ोसी वाले के यहां से ले आओ। भाई तुम्हारे घर में नहीं हो सकता है, बिजली चलती है आजकल, बगल वाले पड़ोसी के यहां से मिट्टी का तेल ले आओ, उसमें डाल के माचिस लगा दो। तो उनसे दूसरा प्रश्न पूछा कि साहब थोड़ा मनोरंजन हो जाता है, कि मनोरंजन नहीं होता, मनोविकृति होती है। मनोरंजन तो ये वीतरागता से होता है, ये है मनोरंजन का साधन, जिससे मन रंजन होता है, प्रसन्न होता है चित्त। जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से चैतन्य स्वरूप की आत्मा की बात भी सुनी है, वो निश्चय से भव्य है। और अल्पकाल में क्या होगा? मुक्ति का पात्र है, मुक्ति जाएगा, ये होगा। ये सत्य महाव्रतधारी के पद्मनंदी आचार्य महाराज के शब्द हैं, जो बात यहां कह रहे हैं। 14 गुण स्थानों की तरफ नजर मत डालो। पंडित जी नजर मत डालो, इसका अर्थ तो बताओ आप। इसका अर्थ बस इतना ही है कि जो चीज तुम्हारी नहीं है और तुमसे भिन्न है, उसकी उपेक्षा करो और अपने स्वभाव की उपेक्षा करो। तो फिर वो शांति कहां से आएगी? परिणाम में शांति, वो चिंता तुम छोड़ दो, तुम्हें नहीं लाना शांति। तो अशांति कैसे हटाएगी? कि तुम्हें नहीं हटाना। तो कर्म प्रकृतियां कैसे झड़ेंगी? कि तुम्हें नहीं झड़ाना। ना तुम्हें कर्म प्रकृतियां झड़ाना है। उपदेश पद्धति तो यह है कि भैया कर्मों का नाश करो, और उपदेश पद्धति है भैया राग द्वेष मोह को छोड़ो, और उपदेश पद्धति यह है कि भैया सुखी होने का प्रयत्न करो। लेकिन तुम चतुर अगर हो तो प्रयोग पद्धति अपनाओ, तब तुम्हारा उपदेश पद्धति का काम सार्थक होगा। प्रयोग पद्धति क्या है? कि न कर्मों को छोड़ो, कर्मों से हटे रहो। रागादिक को मत छोड़ो, रागादिक की उपेक्षा करो, ज्ञानादिक की अपेक्षा करो। इधर ही देखते रहो, इधर मत देखना। इधर का अनुभव अपने आप होता जाएगा। देखने का काम इधर है, अनुभव होने का काम इधर है। इधर आंख करने का काम नहीं है, इधर करोगे तो तत्काल दुख का अनुभव होगा, और इधर से नहीं हटोगे तो अनुभव सुख का होता जाएगा। वेदन करते जाना, आनंद लेते जाना, देखना मत उधर। इधर देखने से हटना मत, उधर देखना मत, और उधर का आनंद आए बिना। कितना सरल उपाय गुरुदेव, आपने भी कहां से पढ़ के आए आप? यही समझ नहीं आ रही, ये पढ़ाई कहां से हुई? तो बंशीधर जी के याद आती है 57 विद्वानों के गुरु अनुभव का सर्टिफिकेट लेने जाते हैं मंडी जी गुरुदेव के पास। कागज के सर्टिफिकेट तो बहुत रखे हैं। ये चीज टेक्निक हाथ में आई, बात कुछ नहीं है, टेक्निक है, नजर फेरने की बात है बस। अभी अपना छेडाला में आ रहा तो पकड़ पकड़ में फेर है। पकड़ पकड़ में क्या फेर है महाराज, बताओ जरा। भाई इतना सा फेर है, कितना फेर है कि बिल्ली बच्चे को पकड़ती है और बिल्ली चूहे को पकड़ती है। बच्चे को कैसे पकड़ती है कि बच्चा छूटा ही है मुंह में से, और चूहे को कैसे पकड़ती है कि प्रयोग कर लो, चूहा मुंह में हो तो प्राण निकल जाएंगे, चूहा नहीं छूटेगा। चूहा छूट जाए तो बिल्ली नहीं होगी। ऐसे ऐसे पकड़ती है। ऐसे ही अज्ञानी हो, ज्ञानी की पकड़ है। अज्ञानी की पकड़ कैसी है कि संयोग की पकड़ चूहे की तरह है, और स्वभाव की पकड़ छूटी है। बात स्वभाव की चल रही है, रस संयोग का चल रहा है, और पकड़ छूटी है, पकड़ है ही नहीं है। क्योंकि कान से सुन रहे हैं ज्ञान की बात, और ध्यान में है संयोग की बात, चित्त में लेने की बात है। भाई मंत्र हैं हमारे तो भाई साहब 2-3 घंटा बैठे रहते हैं, चुपचाप आ जाते हैं। रविंद्र जी 3-4 घंटा तक खूब मस्ती से चलता है। ऐसा लगता है कि अरे क्या कमाल है।
देखो पंडित जी, देखो पंडित जी, देखो ये बात कुछ नहीं जरा सी। और ज्ञानी की भी पकड़ वही बिल्ली चूहे की तरह। चूहे की पकड़ स्वभाव की ऐसी है कि प्राण निकल जाए लेकिन स्वभाव न छूटे, और संयोग की पकड़ ऐसी है जैसे बिल्ली के बच्चे की है कि पकड़े गृहस्थी में दिख रहे हैं और कैसे रह रहे हैं कि गेही पे करे में न रचे जो जलते हैं भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार ये था कादे में हेम। ये पकड़ ही नहीं है। बड़ा कमाल है। ये है क्या चिंता छोड़ दो आप। पंडित जी बहुत रोग आ गया। अरे देह में रोग आने में स्वतंत्र है, और हम और आप भी देह से भिन्न आत्मा का अवलंबन लेने में स्वतंत्र है। अगर रोग आपसे कह रहे कि भैया क्या कर रहे हो, आत्मा का अवलंबन नहीं ले सकते, देह में रोग आ गया, ऐसा है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो चिंता किस बात की है? अगर वहां रोग आना स्वतंत्र है तो हम भी देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करने में स्वतंत्र है। हमें कौन रोक सकता है बताओ? वो बात यहां कह रहे हैं। प्राण मुहिए गाथा 2-3 दिन में अपनी पूरी हो जाएगी। आनंद लेने का काम है, वो शांति का है। पूरी नास्ती कर दी, पूरी 14 गुण स्थान, सारे मार्गना स्थान, सारे जीव समाज। एक तरफ जीव समाज का ज्ञान करो, गुण स्थानों का ज्ञान करो। क्यों करें गुण स्थानों का ज्ञान पंडित जी बताओ आप? इसलिए करो कि दूध लीटरों से नापा जाता है। दूध काय से नपता है? लीटरों से नपता है। बाजार में कपड़ा काय से नपता है? मीटरों से नपता है। आत्मा का अंतर लक्ष्य होने वाला जो वीतरागी परिणाम है वो काय से नपता है? कि गुणस्थान रूपी मीटर से नपता है। भगवान कुंकुंदाचार्य महाराज कौन सी गुणस्थान में साहब? ठहरो, 6ठे 7वें में है साहब, और श्रीमंतर भगवान के 13वें में है साहब। कैसे नाप रहे हो? कैसे नाप रहे हो? अब हमारी दुकान भी खुली है कपड़े की, और भाई साहब आए ग्राहक, भाई साहब 1-2 मीटर कपड़ा देना। क्या बताए, बोलते नहीं बनता। और हम बोल रहे हैं मीटर है, कपड़ा नहीं है। आपके सामने आई कहा नापे? 11 अंक का पाठ है, और द्रवलिंग सामने है, और नापो मीटर से। हालत हुई है हमारी और आपकी। सवेरे 6 डाला में 3 बार दोहरा रहे वो, देख कैसे ही तो समझ में आए। उन्हीं पर धार अनंतवार, अनंतवार की जरूरत होती है भावलिंगियों को। अनंतवार धारण करते हैं, ऐसा लिखा है जनागम में। अरे 10-20 बम में तो छुट्टी हो जाती है अनंत काल तक को। इतने बार धारण किया जाता है क्या? 14 गुणस्थानों से पार, मार्गण स्थान से पार, चीज समाज से पार, गुणस्थानातीत का दृष्टि बने बिना गुणस्थान का यथार्थ ज्ञान श्रद्धा नहीं होगा। ज्ञान करो बहिर्लक्षी, श्रद्धा करो अंतर्लक्षी, तब गुणस्थान बढ़ेगा। दृष्टि के बिना गुणस्थान बढ़ेगा नहीं, एकाग्रता के बिना उसकी वृद्धि होगी नहीं। और 1:48 मिनट अगर एकाग्रता हो जाए तो पूर्णता हुए बिना रहेगी नहीं। ऐसी पूर्णता अपने को प्राप्त हो, इस भावना के साथ अब नीचे की लाइन शांति से चलेगी अपनी। आइए अब तैयार हो जाइए आप, डॉक्टर साहब का प्रवचन प्रारंभ।